नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछती है, पर जिसका जवाब उतना ही मुश्किल है। ये कहानी है गोलू नाम के एक बंदर की, जिसके सामने एक चॉइस थी, बदला लेना या माफ कर देना। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस एक सवाल पर सोचा जाए, क्या माफ कर देना किसी को चोट पहुंचाने से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? चलिए देखते हैं गोलू की कहानी हमें इस बारे में क्या सिखाती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक गांव के पास के एक बहुत ही घने जंगल से, और यहीं पर रहता है हमारा मेन कैरेक्टर गोलू, एक बंदर। अच्छा, तो ये गोलू है कैसा? देखिए, वो कोई आम बंदर नहीं है। वो जाना जाता है अपने शांत और समझदार नेचर के लिए। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, बस इसी स्वभाव का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। अब देखिए, हर कहानी में एक चैलेंज तो होता ही है। गोलू के लिए ये चैलेंज आता है कुछ शरारती बच्चों के रूप में, और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये एक तरह का पैटर्न बन गया था। पहले तो उसे बस चिढ़ाया जाता था, फिर बच्चों ने उसका खाना छीनना शुरू कर दिया, और फिर बात आ गई पत्थर फेंकने तक। ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी शरारतें बढ़ते बढ़ते एक बड़ी क्रूरता का रूप ले लेती हैं। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। रवि नाम के एक लड़के ने गोलू पर पत्थर फेंका और उसे चोट लग गई। अब ये सिर्फ एक शरारत नहीं थी, ये तो सीधा सीधा वायलेंस था। यह सबसे जरूरी बात यह है कि गोलू ने क्या किया, या कह सकते हैं क्या नहीं किया। उसने पलटकर कोई हमला नहीं किया, वो बस चुपचाप अपना दर्द सहते हुए जंगल में और अंदर चला गया। ये उसके शांत स्वभाव का सबसे बड़ा सबूत था, है ना? लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आना था, क्योंकि किस्मत का खेल देखिए, पासा पूरी तरह पलट गया। जिसने दर्द दिया था, अब वो खुद मदद के लिए चिल्ला रहा था। हुआ ये कि कुछ ही दिनों बाद वही लड़का रवि खेलते खेलते एक गहरे गड्ढे में जा गिरा, और अचानक वो एकदम बेबस और अकेला पड़ गया। बचाओ! उसकी मदद की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। एक अकेली, डरी हुई आवाज, और इत्तेफाक से कोई था जो उसे सुन रहा था। और ये आवाज सुनने वाला कोई और नहीं, गोलू ही था। सोचिए वो किस उलझन में होगा। एक तरफ उसे अपने जख्म का दर्द याद था, वो पत्थर की चोट, और दूसरी तरफ एक डरी हुई आवाज मदद मांग रही थी। वो क्या चुनता, बदला या दया? और गोलू ने अपना फैसला कर लिया। उसने बदला नहीं चुना, उसने चुना करुणा का रास्ता। वो फौरन काम पर लग गया। उसने एक मजबूत सी बेल तोड़ी, उसे नीचे गड्ढे में लटकाया, और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर रवि को ऊपर खींच लिया। ये दया का एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल काम था। देखिए, गोलू के सेक काम ने सिर्फ रवि की जान नहीं बचाई, इसने कुछ और भी किया। इसने रवि का दिल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही रवि गड्ढे से बाहर आया, सबसे पहला काम जो उसने किया वो था माफी मांगना। उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी, कितनी भयंकर गलती की थी। आखिरकार उसकी जान उसी ने बचाई थी जिसे उसने इतनी बेरहमी से चोट पहुंचाई थी। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, नहीं, उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वो लड़का जो जानवरों पर पत्थर फेंकता था, अब किसी भी जानवर को कभी परेशान नहीं करता था, बल्कि वो तो अब हर दिन गोलू के लिए जंगल के किनारे पर फल रखने लगा था। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? यही कि गोलू के एक शांत, दया भरे काम ने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, उसने एक इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल दिया। ये बात साफ हो जाती है कि करुणा में हिंसा से कहीं ज्यादा ताकत होती है। और बस यही हम वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं कि करुणा की असली शक्ति क्या है। ये कहानी हमें बताती है कि ये सिर्फ माफ कर देना नहीं है, नहीं, ये किसी को बदलने की ताकत है, एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की शक्ति है। और ये एक ऐसा आइडिया है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।